रानी बचपन से ही सुंदर नहीं थी, पर अमीर बाप की बेटी पर उसकी माँ बेटी पर जान देती थी। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, भगवान सबको रानी जैसी बेटी दे। ये ले बेटा, चाय पी ले। चाय पी लोगी तो बाहर आ जाना, खाना भी तैयार है। ठीक है माँ, आती हूँ थोड़ी देर में। रानी धीरे धीरे बड़ी होती है। एक दिन रानी की सहेली कहती है, तू देखने में कैसी अजीब है, पर मैं जानती हूँ कि हम दोनों में से सबसे अच्छी शादी तेरी ही होने वाली है, क्योंकि तेरे पापा अमीर जो हैं। पर बता नहीं सकते, पर दहेज तो हर कोई देता है। ये क्या ज़्यादा ले जाएगी अपने पति के लिए? अरे बड़े शहर में बड़ी कोठी है इसके पापा की। अरे पापा की है ना, इसकी तो नहीं। इसकी होती तो इससे कोई भी लड़का शादी कर लेता। अरे पापा की है मतलब पापा की। तो मेरी ही है ना? किसने कहा तेरी है? तेरी तो तब होगी ना जब तेरे भाई ना होता। वैसे भी शादी के बाद सारी जमीन तो अजय भाई के नाम ही होगी। रानी समझ जाती है उसे किसी भी हालात में माँ बाप की सारी जमीन अपने नाम करनी है, पर कैसे? एक दिन रानी का भाई अजय कहता है, बहन क्या कर रही है? तुमसे एक बात करनी है। हाँ हाँ करना, मैं तो तेरी बहन हूँ ना। बहन एक लड़की है जो बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ माँ और पापा से शादी की बात करूँ। रानी को समझ आ जाता है भाई की शादी के बाद भाभी उसे घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ भाई बता ना, कौन है वो? यार वो बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है और जॉब भी करती है। बस एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई? यार वो शादीशुदा है, लेकिन उसके पति ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके माँ बाप दहेज नहीं दे पाए। रानी ये सुनकर खुश हो जाती है। अरे भाई तो क्या हुआ, लड़की तुझे तो पसंद है ना? अजय को लगता है कि उसकी बहन उसे समझ रही है। वो इस बात से अनजान होता है कि उसकी बहन की इच्छा है घर हड़पने की। रानी माँ से कहती है, मम्मी मुझे तो बहुत चिंता है। पता है अजय क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है, वो काम पर जाता है और शाम को घर वापस आ जाता है। नहीं मम्मी, ये बहुत तो नहीं कर पा रहा, लेकिन बाकी सब कर रहा है। आपको पता है उसे प्यार है, वो भी एक शादीशुदा लड़की से। ये क्या हो गया, अब मैं मोहल्ले में क्या मुंह दिखाऊंगी? तेरे पापा मुझे कहते थे कि तूने इसे बिगाड़ दिया है। माँ मेरी बात सुनो, पापा पर भी विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। पापा इतनी देर घर के बाहर रहते हैं, क्यों बोलो? अरे बेटा वो तो नौकरी करते हैं ना। अरे माँ पापा का ऑफिस तो 7 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कितनी देर से घर आते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। अरे माँ मैंने देखा है पापा को किसी औरत से बात करते हुए। मैं तेरे पापा से बात करूंगी, नंबर दे मुझे। ओ माँ नंबर तो डिलीट हो गया, पर माँ मैंने तुम्हें दिखाया ना अभी फोटो। पापा से बाद में बात कर लेना, पर मेरा नाम मत लेना। अब क्या था, रानी के माँ बाप के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। रानी के मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। अजी तुम किससे बात करते हो? मैंने किससे बात करनी, मैं तो ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर। एक दिन माँ रानी के लिए लड़का देखती है। लड़के वाले शाम को घर आते हैं। लड़का आता है सांवले रंग का। रानी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लड़के की माँ कहती है, लड़की का चेहरा कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को सेटल कर दें तो मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करवा दूंगी। रानी को लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे भाई पर गुस्सा आता है। लड़के के जाने के बाद कहती है, माँ देख अजय मेरे लिए कैसा लड़का लेकर आया, ना सुनने लायक ना देखने लायक, स्टैंड भी नहीं है, वो भी हम करें। अरे माँ मैं जानती हूँ ये मेरी शादी किसी भी घर में क्यों करवाना चाहता है। अरे कैसी बात करी है बहन, तूने तो देखा ना, लड़के को मैंने ही मना कर दिया। जिसने मुझे बताया था इस लड़के के बारे में, उसने बोला था ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत तारीफ कर रहा था। लेकिन रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर मेरी शादी हो गई तो सारी जमीन अजय के नाम कर देंगे। मेरे हाथ तो कुछ लगेगा ही नहीं। तभी रानी को आइडिया आता है,
जी देखिए, अगर आपकी मम्मी पापा का तलाक हो जाता है, आपके पिता की जमीन आधी माँ के नाम हो जाएगी, फिर वो किसी को भी दे सकती है। रानी अब बेटे को माँ के खिलाफ भरती है। माँ अजय पर नजर रखा करो। वह जिस लड़की से प्यार करता है ना, वो शादीशुदा है। यहाँ आ जाएगी, सारा पैसा रुपया जमीन जायदाद सब हड़प लेगी। पापा का हाल भी तुमसे छिपा नहीं है। ऐसा ना हो हम दोनों एक दिन सड़क पर भीख मांगे। हे भगवान, ऐसा हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। ऐसा हो गया नहीं, ऐसा ही होगा। अभी समय है, आगे का सोच लो, मैं तो कहती हूँ। पापा से आधी जमीन लेकर अलग हो जाओ। पापा की आधी जमीन भी हमें मिल जाती है ना, तो अगले 7 जन्म हम सफल समझो। बेचारी माँ बेटी की बात सुनकर पति से तलाक ले लेती है और अलग रहने लगती है। फिर क्या था, रानी उन पैसों से गाड़ी और महंगे शौक पूरा करती है। उसके दोस्त भी उसके पैसे इस्तेमाल करते हैं। रानी तुम कल कहाँ थी? कल मैं सारा दिन अकेली रही। तो मैं क्या करूं? मैंने ठेका नहीं लिया है तुम्हें संभालने का। माँ को रानी से ये उम्मीद नहीं थी। वहीं उसका पति यानी कि रानी के पिता आ जाते हैं। मैं जानता था कि तुम्हारा यही हाल होगा। तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं कहता तो तुम रुक जाती क्या? रानी के कहने पर तुमने मुझ पे और बेटे पर शक किया, लेकिन तुम ये भूल गई कैसे हम दोनों ने मिलकर ये सब कुछ खड़ा किया था। माँ पति के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गवा दिया। कोई बात नहीं, तुम साथ हो ना। तभी वहाँ रानी आ जाती है रोते हुए। माँ, मयंक ने मुझे छोड़ दिया। वो बोल रहा था जब तक तेरे पास पैसे थे तब तक वो मेरे साथ था। माँ पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।